भारत में तलाक के मामले पिछले कुछ सालों में लगभग 2 गुने हो चुके हैं। एक आंकड़ा यह भी हैरान करता है कि शहरों की तुलना में गांव में तलाकशुदा लोगों की संख्या भी ज्यादा हो रही है। ऐशो आराम, जिसके कारण नई पीढ़ी रिश्तों को खत्म करते हुए बिल्कुल नहीं हिचकती। आजकल ऐसा अक्सर देखा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों में ईगो प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है। तलाक की सबसे बड़ी वजह घरेलू हिंसा और धोखा देना है। नमस्कार, सूर्य उदय में फिर से एक बार आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं दीपक अरोड़ा। दोस्तों, इस प्रोग्राम के जरिए हम सामाजिक बुराइयों या सामाजिक मुद्दे उठाते हैं और उनसे आपको रूबरू करवाते हैं और उनका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। साथ ही लोगों से भी राय लेते हैं और उस सामाजिक समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में हम आज एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जो देश में इस टाइम बड़ा ज्वलंत है। देश में इस समय तलाक के बढ़ते मुद्दों को लेकर, क्योंकि हमारा मानना है कि यह भी एक सामाजिक समस्या बनती जा रही है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इसकी प्रमुख वजह है कि कारण क्या है जिसकी वजह से लगातार तलाक रेशो में वृद्धि हो रही है। सबसे पहले हम अगर आंकड़ों की बात करें तो देश में साल दर साल तलाक के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। यह एक बड़ी समस्या बन गई है। इतना ही नहीं, लाखों तलाक के केस अभी भी अदालत में पेंडिंग है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जारी रिपोर्ट के आंकड़े डराने वाले हैं। इसके मुताबिक भारत में तलाक के मामले पिछले कुछ सालों में लगभग 2 गुने हो चुके हैं। अगर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं, साल 2005 में जहां यह दर 0.6% थी, वहीं 2019 में बढ़कर 1.1% तक पहुंच गई है। इसके अलावा नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक पिछले 5 सालों में तलाक के मामलों में 35% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़े बताते हैं कि फैमिली कोर्ट्स में दायर मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक 2021 में देश भर की फैमिली कोर्ट में तलाक के जो मामले करीब 5 लाख थे, वे 2023 में बढ़कर 8 लाख से ज्यादा हो गए। आंकड़ों के अनुसार फैमिली कोर्ट में जितने मामले निपटाए जाते हैं उतने ही नए दर्ज हो जाते हैं। 2023 के आखिरी तक इन फैमिली कोर्ट्स में करीब 11.5 लाख मामले पेंडिंग थे। 23 में ही देश भर के फैमिली कोर्ट्स ने 8.26 लाख मामलों का निपटारा किया, यानी हर दिन औसतन 2265 मामले निपटाए गए थे। इस हिसाब से देखा जाए तो तलाक या पति पत्नी के बीच विवाद से जुड़े औसतन 94 मामलों को निपटाया गया। इससे पहले 2022 में 7,44,000 लाख मामलों को निपटाया गया था। एक आंकड़ा यह भी हैरान करता है कि शहरों में जहां 5,04,000 तलाकशुदा लोग थे, तो गांव में 8,58,000 लाख से ज्यादा लोग तलाकशुदा हैं। गांव में लगभग 24 लाख लोग ऐसे थे जो पति या पत्नी अलग रह रहे थे। साल 2021 से 2022 के बीच एक स्टडी में बताया गया कि 25 से 34 साल की उम्र वाले लोगों ने सबसे ज्यादा तलाक लिए। इसके बाद 18 से 24 साल के लोगों ने तलाक के लिए सबसे ज्यादा अर्जी डाली। वहीं इसके बाद 35 से 44 और फिर 45 से 54 साल की उम्र वाले लोग हैं। लिस्ट में 55 से लेकर 64 साल और इससे ज्यादा की उम्र के लोग भी शामिल थे। भारत में सबसे ज्यादा तलाक के मामले महाराष्ट्र में होते हैं। यहां तलाक की दर 18.7% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। तलाक के दर के मामले में महाराष्ट्र के बाद दूसरा नंबर कर्नाटक का है, जहां तलाक की दर 11.7% है। तलाक के मामले में तीसरा नंबर पश्चिम बंगाल का है, जहां तलाक की दर 8.2% है। वहीं जब हमने देश में बढ़ते तलाक के मामलों पर लोगों की राय जानने की कोशिश की कि आम जनता क्या सोचती कि आज भारत के बड़े शहरों में, गांवों में जो तलाक की रेशो बढ़ी है, उसका कारण क्या है, तो आइए सुन लेते हैं। जब सूर्योदय की टीम आम जनता के बीच में पहुंची और इस मुद्दे पर बात की, जानने की कोशिश की, तो सुनते हैं कि पहले आम जनता ने, पब्लिक क्या कह रही है इस बारे में। अच्छा, देखिए, भारत संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है और अचानक से डिवोर्स के इतने सारे मामले आने लगे हैं। क्या कारण हो सकता है? इसमें आजकल जो ये कल्चर है, इसमें डिवोर्स का मेन कारण जो मुझे लगता है कि संस्कारों की कमी हो रही है। क्योंकि जैसे पहले मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा के नाम से होती थी, उस तरह की अभी पढ़ाई में ख़त्म हो गया है। हर कोई पाश्चात्य इसके पीछे भाग रहा है, वेस्टर्नाइजेशन के पीछे। तो उसकी वजह से थोड़े से हमारे संस्कार कमज़ोर हुए हैं, हमारी
जड़ें जो हैं वो अब कमज़ोर होने लगी हैं, उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है ना नए कल्चर को, तो उसकी वजह से लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं हमारे सभ्यता और संस्कृति पे वेस्टर्नाइजेशन हावी हो रहा है। ये हो रहा है। हाँ, ये आप क्या मानते हैं? बिल्कुल हावी हो रहा है, तो मैं भी मानता हूँ। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें संस्कारों की कमी, तो संस्कार और जो शिक्षा की बात आती है वो घर से ही शुरू होती है, माँ बाप से शुरू होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन का, अब जो कि मेन रूप से एजुकेशन मिल नहीं रहा यहाँ पे, लोग सिर्फ पॉलिटिक्स में चले गए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल पढ़े लिखे युवा आजकल शादी करते हैं, 4 महीने साथ रहते हैं और फिर डिवोर्स कर लेते हैं। युवा क्यों, युवती भी तो हाँ, बिल्कुल दोनों इक्वली। दोनों ही ना बिल्कुल बिल्कुल। है, ऐसा कुछ इस तरह के कल्चर ही चल पड़े हैं वेस्टर्न का कि उसको ज़्यादा लोग मानने लगे हैं। इसमें आत्मनिर्भरता, जो आत्मनिर्भरता आ गई है ना दोनों में, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस की महिलाएं जो हैं वो भी आत्मनिर्भर हैं, तो वो देखती हैं कि हम अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकते हैं, हम जैसा चाहें वैसा जीवन कहीं जी जो सकते पहले कॉम्प्रोमाइजेशन हो जाता था अब वो नहीं हो हैं। पाता नहीं है। हो पा रहा है अभी, यही सेम। आप क्या मानते हैं इतने डिवोर्स के केसेस क्यों आ रहे हैं लगा? देखिए हमारे संस्कृति सभ्यता में तो तलाक नाम की चीज ही नहीं है। ये तो है ना, थोड़ा आपस में एकदम भाग दौड़ अपनी उसके लिए भाग रहा है इंसान, अपने समय नहीं दे पा रहा है एक दूसरे को आपस में ही। यही चीज़ें हैं कि पहले हमारे संस्कार अच्छे थे, एक दूसरे को समय पे घर पे रहे हुए कोई नहीं, पर हम कमाने जा रहे हैं तो वो समझते थे उस चीज़ को, अब नहीं समझ पा रहे हैं। कितने पढ़ लिखे बच्चे 4-5 महीने रहेगा, 6 महीने रहेगा, फिर वो कहेगा मैं अलग भाग रहा हूँ, वो अपनी समझ चलाएगा, वो अपनी समझ चलाएगा। यही चीज़ हमारी संस्कृति, पढ़ाई लिखाई की भी साथ साथ संस्कार भी ज़रूरी है। जहाँ तक मैं मानता हूँ ना, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे ये इस मैट्रिमोनियल मैटर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और छोटी छोटी बातों को इशू लेकर के, जो कि अगर बैठ कर के भी अगर सुलझाया जाए उनको सुलझ सकते हैं मैटर। आपस की जो उनकी बातें होती है ना, वो दूसरे तक ना जाए, घर परिवार तक ना जाए, वो आपस में ही सेटल कर ले। क्योंकि जब दो दाम्पत्य आपस में जुड़ते हैं तो उनका एक आपसी सामंजस्य बनता है कि वो बहुत अच्छे से अपने आप को प्लेटफॉर्म दे और बाहर तक ये बातें ना जाए। और अगर कोई आपके मन में खटास पैदा होती है, कोई बातें होती है, तो उनको बैठ करके भी दूर किया जा सकता है, ना कि छोटी छोटी बातों के ऊपर हम थाना है, कोर्ट है, वकीलों के पास जाएं और हम एप्लीकेशन डालें। उसके बाद में क्या होता है, फिर वो दूरी बढ़ती जाती है और वो पीछे वापस आना असंभव होता है। फिर उसके लिए फिर कोर्ट ने भी एक रास्ता अख्तियार किया है कि अगर कोई मामला, पहले क्या था, कोर्ट में आ गया तुरंत उस पर एक्शन हो जाता था, लेकिन अब कोर्ट ने डिसीजन लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गाइडलाइन जारी की है कि कोई भी मामला आता है तो तुरंत उसमें एफआईआर दर्ज ना करी जाए। ये बहुत अच्छी पहल है। उन दोनों का मीडिएशन कराया जाए और महिला थाने में भी मीडिएशन सेंटर बने होते हैं और उनको काउंसलिंग होती है और कई बार देखते हैं कि वहीं पे ही मैटर सेटल हो जाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और बाई चांस अगर 1-2% मैटर कोर्ट की तरफ भी जाते हैं तो उसमें भी एक मीडिएशन कोर्ट लगाई गई है कि मीडिएशन में उनका समझौता कराया जाए। और हम देखते हैं कि अदालत में सबसे ज़्यादा मुकदमे आज के टाइम यही है। पहले भी हमारी माता बहनें भाई बंधु होते थे जो उनमें ही बड़ी समस्याएं थी, लेकिन आज कारण क्या है, इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी हमें एक अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। सारी चीज़ें हमारे पास है लेकिन मानसिक स्तर हमारा डाउन हुआ है। ये चीज़ हमें सोचने की ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ों को हम सिनेमा घर में देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, वो सिर्फ एक एन्जॉयमेंट है। ये एक मनोरोग बीमारी है जिसके कारण अज्ञानता में लोग ऐसा कदम उठाते हैं। शिक्षा अगर मजबूत होगी तो ये सब सामने नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं पढ़े लिखे लोग भी डिवोर्स ले लेते हैं। हाँ, तो कुछ मनोवैज्ञानिक ढंग से भी दिक्कत है, जो कि जल्दीबाजी में लोग डिवोर्स लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ समझने का और मौका देना चाहिए। लोगों का ये तो समझना पड़ेगा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें शादी का विवाह क्या मायने रखता था। आज की डेट में वो कल्चर नहीं रह गया है। लोगों के पास ऑप्शंस ज़्यादा है। जैसे आज हमें कोई एक चीज़ पसंद नहीं है तो हम उसे छोड़ के दूसरी चीज़ ले लेते हैं। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो सारी हैं। पहले होता क्या है एक्चुअल में, जो एक रिलेशनशिप है, शादी, वो दोनों को एक दूसरे को लेके चलना पड़ता है।
हर कोई एक जैसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। बट अगर कोई ये सोचे कि मैं कोई भी चीज़ एडजस्ट नहीं कर सकता, तो वो फिर ये पूरे संसार में उसको कोई मिल भी नहीं सकता है। एक दूसरे को दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इक्वल रिलेशनशिप रहना चाहिए। कभी कोई ज़्यादा कुछ बोल रहा है तो सामने वाला सुन ले, और कभी कोई दूसरा बोल रहा है तो सामने वाला सुन ले, ऐसा होना चाहिए तो चल सकती है चीज़ें। मतलब आपके हिसाब से अंडरस्टैंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग, और दूसरी ये चीज़ है कि लोगों को जो रिलेशनशिप में उसकी रिस्पेक्ट हो, कि जैसे जिससे आप वो शादी कर रहे हैं तो पहले सोच समझ लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। अब आज की डेट में वैसा हो नहीं रहा है। अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये दोनों इम्पोर्टेंट फैक्टर है इनके हिसाब से। ये मॉडर्न जो ज़माना आ गया, लोग ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, इसकी वजह से डिवोर्स हो रहे हैं। अब लोग पहले डिपेंड करते थे अपने पेरेंट्स पे, अपने पति पे, अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अब लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, बच्चे पढ़ गए या वो अपनी मर्जी करना चाहते हैं। फिर आजकल गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया है, एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं किसी से। तो इसलिए वो सोचते हैं कि हाँ भी मैं इसे छोड़ दूँ और मेरी ज़िंदगी और अच्छी हो जाएगी, इसीलिए वो डिवोर्स ज़्यादा हो रहे हैं। इंडिपेंडेंसी ज़्यादा आ गई है। पहले एक पिता कमाता था, माता बच्चे पालती थी, अब माता भी बच्चे नहीं पालती है, बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं, माता भी काम कर रही, पिता भी काम कर रहे हैं। तो इस वजह से फिर वो बच्चों को वो मिल ही नहीं रही है संस्कृति, जो एजुकेशन मिलनी चाहिए। स्कूल जो है हमारे सारे जो है वो वेस्टर्नाइज हो गए हैं, हिंदी तो बच्चों को आती नहीं है आजकल, तो इसलिए बच्चे संस्कृत तो सीख ही नहीं रहे हैं। ऊपर से जो इंटरनेट है उसकी वजह से ये बच्चे देख रहे हैं अमेरिका में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या, वो उनको फॉलो कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को पूरी तरह भूल चुके हैं। वो तो कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन हावी हो रहा है। हावी हो रहा है बुरी तरह से, और इंटरनेट की वजह से ये। We married for 40 years. So Oh. yeah, this year, next year. So हम तो we've seen a lot of divorces, a lot in our families. But like he said, यही है ना कि यहाँ there's no understanding, miscommunication हो जाता। शादी जल्दी कर लेते, बाद में पता लगता है ये लड़का नहीं सही या लड़की नहीं सही। They should learn to see together, like be with each other for at least 2 years before they decide to marry. Then you find out what the real person is. Until then, they shouldn't marry. तो देखिए इनके हिसाब से आप पहले एक दूसरे को जान ले, समझ ले, उसके बाद शादी करें तो कहीं ना कहीं इससे डिवोर्स के मामलों में कमी आ सकती है। मैम जड़ दोनों तरफ से होती है, जेंडर इक्वलिटी है नहीं। लड़की या लड़का कोई भी हो, पता है सास ससुर एक्सेप्ट कर लेंगे, मगर ना लड़की कोई माँ बाप एक्सेप्ट करती है, दूसरे घर जाती है, और ना ही पता है तो अब ना ही लड़कों को समझती है, फिर ना ही लड़के। तो मतलब इसमें पूरी गलती, अच्छा, ना ही लड़के समझते लड़कियों को। वो कभी बहू को बेटी बना नहीं पाते पेरेंट, और बेटी जो जाती है दूसरे घर वो पेरेंट को अपने माँ बाप बना नहीं पाती है। तो मैम ये छोटी सी बात है, मगर थोड़ा डेप्थ में सोचो तो इसमें कंसेप्ट थोड़ा अच्छा है, और केसेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे। मैम नेगेटिविटी तो काफ़ी फैलाते हैं, मगर पॉजिटिव होप के साथ बोलना तो अच्छा है। मतलब आजकल बहुत ज़रूरी है कि जो लड़की शादी करके जाती है वो अपने सास ससुर को माँ बाप समझे, और हस्बैंड को भी अपनी वाइफ को समझना बहुत ज़रूरी है। दोनों बिजी रहते हैं, दोनों बिजी रहते हैं। आज की फीमेल ज़्यादा एम्बिशियस हो गई है, ज़्यादा पढ़ लिख गई है। तो एम्बिशियस और पढ़ा लिखा होना क्या ये गलत बात है? नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वही एक्सपेक्टेशन से खींचा जाता है बातों को। देखो मैम, भारत हमारा जो है ना बहुत ही अच्छा देश है, और यहाँ पर शादी की एक उम्र है 21 से 25 साल के बीच में। 25 साल तक जो शादी हो जाती है सही टाइम से, परिवार की मर्जी से शादी होती है ना, 25 साल तक वो शादी 99% तक सही चलती हैं। जो 35 और 30 के बाद में जो शादी होती है वहाँ पर शादी नहीं होती, वो समझौता होता है। अगर आपस में दोनों पति पत्नी ने अगर समझौता कर लिया एक दूसरे की, पत्नी कुछ भी करे बाहर, पति को कोई चिंता नहीं, पति कुछ भी करे बाहर कोई चिंता नहीं, तो वो शादी चलती रहती हैं। और जो एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पाते, 30 के बाद शादी करने वाले, वहाँ बेगटन पैदा होती है, शादी टूटती है। दरअसल इसलिए इतने मामले बढ़ रहे हैं कि पहली बात तो इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है। अगर इस चीज़ को देखा जाए तो दिल्ली हो गया या पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इधर दिल्ली साइड से लेकर फरीदाबाद में बहुत ज़्यादा मामले बढ़ रहे हैं,
क्योंकि यहाँ के लोग जितना है वो वेस्टर्न कल्चर को लेकर ज़्यादा मतलब प्रभावित हो रहे हैं, वजह यही बन रही है। तो देखा आपने, सुना कि आम जनता का क्या कहना था कि आज जो समाज के अंदर जिस तरह से बदलाव आया, जिस तरह से सोशल मीडिया का टाइम है, खुलेपन का माहौल है समाज के अंदर और लोगों के अंदर पेशेंस का, जिस तरह से रीति रिवाज और जो कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशन या जो संस्कृति के खिलाफ जिसे कहते थे कि एक जुड़ाव, ज्वाइंट फैमिलीज का रहना, बहुत सारे कारण निकल के सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से तलाक की दर साल दर साल लगातार हिंदुस्तान में बढ़ रही है। आंकड़ों से तरह हम बात करते हैं आखिर क्यों बढ़ रहे हैं तलाक के मामले। दरअसल आज के समाज में परिवार से ज्यादा भौतिकवाद की अहमियत हो गई है। भौतिकवाद से मतलब है सुख सुविधाएं, ऐशो आराम, जिसके कारण नई पीढ़ी रिश्तों को खत्म करते हुए बिल्कुल नहीं हिचकती। इतना ही नहीं, समाज में सहनशीलता बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। जरा सी बात पर नोक झोंक शुरू हो जाती है, धीरे धीरे यही नोक झोंक महाभारत में बदल जाती है और पता ही नहीं चलता कि कब उनका परिवार बिखर गया। फिर इसी लड़ाई में लड़की और लड़के के परिवार वाले भी शामिल हो जाते हैं। आखिर में तलाक लेना ही एकमात्र रास्ता नजर आने लगता है। लेकिन यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आवेश में आकर तलाक लेने के लिए आगे बढ़ जाना तो आसान है, लेकिन इसकी प्रक्रिया से गुजरना कितना मुश्किल। इन सबके अलावा मौजूदा दौर में भागदौड़ और बिजी लाइफस्टाइल की वजह से हस्बैंड और वाइफ के बीच काफी ज्यादा कम्युनिकेशन गैप हो गया, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। मोबाइल का जमाना है। अगर पति और पत्नी दोनों ही ऑफिस जाते हैं, दोनों ही टाइमिंग और प्रोफेशनल कमिटमेंट अलग अलग हो, तो भावनात्मक दूरी भी बढ़ जाती है और उसके चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। कई बार कोई गलतफहमी की वजह भी इस वजह से बनती है कि उनमें संवाद कम हो गया और लगता है कि छोटी सी बात पर गलतफहमी हो गई। ऐसे में तलाक होना ताज्जुब की बात नहीं। पहले के जमाने में अमूमन रिश्ते माँ बाप और घर के बड़े रिश्तेदार तय करते थे। इसीलिए किसी भी तरह का मनमुटाव होने पर शादी को बचाना उनकी ही जिम्मेदारी होती थी। इसके उलट मौजूदा दौर में पहले के मुकाबले ज्यादा लव मैरिजेस हो रही हैं। प्रेम विवाह को लेकर जो युवा सपने देखते हैं वह अक्सर शादी के बाद पूरे नहीं होते और वो ऐसे लगता है कि लोक लुभावने सपने थे या एक फिल्म की तर्ज पर सपने देख लिए थे। ऐसे में जब वो खुद तलाक का फैसला ले लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर लव मैरिज में फैमिली सपोर्ट कम मिलता है, आजकल ऐसा अक्सर देखा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों में ईगो प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है। रिश्ते तभी बचते हैं जब एक इंसान गुस्सा हो और दूसरा शांत रहे और मनाने की कोशिश करे। अगर ईगो की वजह से दोनों ही दुश्मन की तरह बार बार लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि शादी बच ही नहीं सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि बेटी के ससुराल में लड़की की मां का जरूरत से ज्यादा दखल आजकल परिवारों के टूटने का मुख्य कारण बनता जा रहा है। तलाक के कुछ ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिनमें तलाक लेने का आधार बहुत ही बचकाना होता है, जैसे कि पति या पत्नी का पालतू कुत्ते को पाल लेना, पति का ज्यादा खराटे लेना, पति का पत्नी को हनीमून पर गोवा की बजाय किसी धार्मिक स्थल पर ले जाना। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में तलाक की वजहों का भी जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया भर के देशों और भारत में तलाक की सबसे बड़ी वजह घरेलू हिंसा और धोखा देना है। इसके अलावा जो लोग 50 साल की उम्र में तलाक ले रहे हैं वो एक दूसरे से मुक्ति पाने और अनसुलझे मुद्दों की वजह से ऐसा करते हैं। साथ ही शादी के बाद कई सालों तक अपमान सहना भी इसका एक कारण हो सकता है। ऐसे तमाम मामलों में इमोशनल सपोर्ट की भारी कमी देखी गई है और इस तरह से अगर हम बात करें तो लगातार हिंदुस्तान के अंदर साल दर साल तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों, अगर हम फाइनली भले ही भारत में तलाक के मामले बढ़ रहे हो, पति और पत्नी में मन मुटाव बढ़ रहा हो, लेकिन अब भी भारत में पूरी दुनिया के मुकाबले अगर हम बात करें तो तलाक की दर सबसे कम है। भारत में तलाक की दर 1% के आसपास है, यानी यहां होने वाली हजारों लाखों शादियों में से महज 1% ही तलाक पर खत्म होती है। वर्ल्ड बैंक और OECD की रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा तलाक की जो दर है वो पुर्तगाल में है। यहां तलाक की दर लगभग 92% है। पुर्तगाल ही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा तलाक की दर यूरोपीय देशों में है। सबसे ज्यादा तलाक की दर के मामले में अमेरिका 19वें नंबर पर है। यहां तलाक की दर 45% है। वहीं जब हमने इस समस्या का जिक्र किया है तो जाहिर है इसका समाधान बताने की भी कोशिश करेंगे आपको और आपसे साझा करेंगे। दरअसल अपने पार्टनर के साथ बैठकर
हर मसले पर बात करनी चाहिए। फिर भी अगर बात ना बने तो अपने से बड़ों की सलाह लेनी चाहिए। हो सके तो अपने ईगो को साइड में रख दीजिए, पार्टनर के साथ थोड़ा वक्त बिताइए, कहीं घूमने चले जाइए। और सॉरी बहुत ज़रूरी है। ऑफिस का टेंशन घर मत लेकर आइए, उसे ऑफिस में ही रहने दीजिए। और कभी कभी अपनी ईगो को साइड पर रखकर अपने पार्टनर से माफ़ी मांग लीजिए, चाहे गलती आपकी ना भी हो। फिर भी अगर बात नहीं बन पा रही तो काउंसलिंग करवा सकते हैं, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि परिवार बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है, तलाक किसी समस्या का समाधान नहीं। तो आज सूर्योदय ने यह मुद्दा इसलिए उठाया कि हिंदुस्तान के अंदर बड़े ज्वलंत रूप लेता हुआ परिवार टूटने का यह मुद्दा, तलाक लेने का यह मुद्दा, पति पत्नी अलग हो रहे हैं, घर टूट रहे हैं, हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, मौलिक जिम्मेवारी बनती है, हमारी एक सबकी सामूहिक जिम्मेवारी बनती है कि परिवार बने रहेंगे तो समाज बना रहेगा, और समाज बना रहेगा और विकसित समाज होगा तो देश विकसित होगा। हम सब मिलकर प्रयास करें और आसपास जितने हमारे लोग हैं कोशिश करें कि आपस में सब लोग परिवार में, रिश्तेदारों में संवाद अधिक से अधिक रखें, पति पत्नी संवाद रखें, ताकि अगर कहीं कोई गलतफहमी हो तो संवाद के जरिए उसे दूर किया जा सके। सूर्योदय लगातार इस तरह के मुद्दे लेकर आपके बीच में आता रहेगा। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और कौन से टॉपिक्स या मुद्दों के ऊपर आपको लगता है कि हम आपके बीच में और जनता के बीच में जाएं और लगातार इस तरह समाज और आपकी जिंदगी से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे। सूर्योदय लगातार ऐसे मुद्दे लेकर आपके बीच में आता रहेगा। आप देखते रहिए सूर्योदय।